छुपा हुआ चिड़ियाघर। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। दिल्ली में रहने वाले दो भाई बहन आरव और अनाया अपने दादा दादी के गांव जा रहे थे। गांव का नाम था नीलकुंड, एक हरियाली से भरा, शांत और रहस्यमय सा गांव। जैसे ही वे गांव पहुंचे, वहां की ताजी हवा, मिट्टी की खुशबू और चारों ओर फैली हरियाली ने उनका मन मोह लिया। दादी ने उन्हें गरम गरम पकोड़े और आमरस परोसा और दादाजी ने उनके लिए गांव की दिलचस्प कहानियां सुनाने का वादा किया। अगली सुबह आरव और अनाया गांव के चारों ओर घूमने निकल पड़े। खेलते खेलते वे एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, जो गांव से थोड़ा दूर तालाब के किनारे स्थित था। पेड़ बेहद प्राचीन था और उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं। तभी अनाया की नजर एक अजीब निशान पर पड़ी। पेड़ की एक जड़ पर शेर के पंजे जैसा चिन्ह बना था। ये कुछ अलग है, आरव ने कहा। उन्होंने उस जड़ को हिलाया तो जमीन में एक दरार सी बन गई। दरार से एक हल्की रोशनी बाहर आने लगी। दोनों ने थोड़ी हिम्मत की और दरार को थोड़ा और खोला। वहां एक पत्थर की सीढ़ियां नीचे किसी गुफा की ओर जा रही थीं। वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर गए। नीचे एक लंबी सुरंग थी, जिसकी दीवारों पर चमकदार चिन्ह बने थे और हल्की नीली रोशनी चारों ओर फैली थी। वे सुरंग में आगे बढ़ते गए और अचानक एक खुला, विशाल मैदान सामने आ गया। ये कोई सामान्य जगह नहीं थी, ये एक गुप्त चिड़ियाघर था। इस चिड़ियाघर में सारे जानवर बोल सकते थे। वहां एक सफेद हाथी खड़ा था, जिसकी आंखों में बुद्धिमत्ता झलक रही थी। एक बूढ़ा मगरमच्छ एक किनारे शांत होकर बैठा था और पास ही एक रंग बिरंगा मोर अपने पंख फैलाए घूम रहा था। स्वागत है आर्व और अनाया, सफेद हाथी ने कहा। तुम दोनों चुने गए हो इस रहस्य को जानने और इसे बचाने के लिए। आर्व और अनाया अचंभित थे लेकिन उत्साहित भी। हाथी ने बताया कि यह चिड़ियाघर सदियों से छुपा हुआ है और सिर्फ वही बच्चे इसे देख सकते हैं जिनके दिल में सच्ची जिज्ञासा और साहस हो। फिर वह उन्हें एक बुद्धिमान मगरमच्छ के पास ले गया। मगरमच्छ ने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय था जब जानवर और इंसान एक दूसरे की भाषा समझते थे और मिलकर धरती की रक्षा करते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने स्वार्थ और लालच में इस रिश्ते को भुला दिया। तभी ये चिड़ियाघर छिपा लिया गया, ताकि एक दिन जब सही बच्चे आएं तो ये रहस्य दोबारा उजागर किया जा सके। फिर मोर ने अपनी चमकदार पंख फैलाकर उन्हें एक भविष्यवाणी सुनाई। जब दो साहसी दिल सच्चे मन से जानवरों की बात सुनेंगे, तब यह संसार फिर से संतुलन की ओर बढ़ेगा। आरव और अनाया ने वादा किया कि वे इस रहस्य को समझदारी से संभालेंगे और जानवरों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। शाम होते होते वे वापसी की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने गुफा से बाहर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बरगद के नीचे फिर से मिट्टी समतल हो गई। वापस आकर उन्होंने दादी दादा को यह रहस्य नहीं बताया, लेकिन अब उनके दिल में एक मिशन था, प्रकृति और जानवरों की रक्षा करना।